इस एनीमे की शुरुआत में ही 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप एक कमरे में एंजॉय कर रहे होते हैं, जिनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। कुछ ही देर में एक कैन बियर पीने के बाद जंटंग नामी एक लड़का खड़ा हो जाता है और सबको कहता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जंटंग दरवाजे पर पहुंचकर पीछे एक लड़की को पलट के देखता है। सोफे पर लेटी हुई वो लड़की भी उसको देखती है। पहले तो जंटंग को लगता है कि वो लड़की उसके साथ चलने को तैयार होगी, मगर फिर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में पीछे से एक लड़की की आवाज आती है उसे, और वो जंटंग को आइसक्रीम का कहती है कि उसे आइसक्रीम चाहिए थी, इसी वजह से वो बाहर आई है। वैसे इस लड़की का नाम ली शिया है। ली शिया जंटंग से 1 साल बड़ी है। जंटंग ली शिया को एक बड़ा सा आइसक्रीम का डब्बा लेने को कहता है ताकि ली शिया मोटी हो जाए और उसकी खूबसूरती पर लोगों का ध्यान न जाए। वो उसकी बात पर हंसकर उसे चिढ़ाती है कि वो एक नोटी लड़का है। जंटंग की दिल की बात सुन के हमें अंदाजा होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसने ली शिया से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया होता। चलते चलते वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ली शिया अचानक से उसे एक दीवार की तरफ करके उसे किस कर लेती है और फिर जंटंग बताता है कि किस तरह वो ली शिया से मिला था। फिर 1 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब जंटंग छुट्टियों के बाद घर जाने के लिए बस में बैठा हुआ होता है। वहीं उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम जू है और वो उसे हाई स्कूल में पसंद किया करता था। जू उसे मैसेज में कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है और फिर फौरन ही जंटंग भी उसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। फिर वो सोचता है कि उसे जू से मिलने से पहले कपड़े बदल लेनी चाहिए अपने, इसीलिए वो वहीं बस स्टॉप पर उतरकर स्कूल जाने के बजाय घर चला जाता है। घर के दरवाजे पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसके हाथ में लाइटर होता है और वो बार बार उसे जला बुझा रही होती है। जंटंग को लगता है कि वो लड़की किसी का इंतजार कर रही है या वो पागल है। ये सोचकर वो अपने घर के गेट में दाखिल हो जाता है, लेकिन जब वो कपड़े बदल कर वापस आता है वो लड़की वहीं खड़ी मिलती है उसे। वो लड़की उसे जानी पहचानी लगती है, इसीलिए उससे वो पूछ लेता है कि क्या वो कभी मिले हैं पहले, लेकिन वो लड़की जंटंग के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और जंटंग आगे बढ़ जाता है, मगर फौरन ही वो चलते चलते रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो लड़की ड्रीम स्वीट की सेलिब्रिटी शिया है, जिसे उसका दोस्त गुजू बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सोचकर वो फौरन ही पीछे मुड़ता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो शिया है, मगर जंटंग का ये सवाल सुनकर कोई जवाब देने के बजाय वो खौफनाक तरीके से उसकी तरफ भागती है और अपने हाथ में लाइटर जलाकर वो तेजी से वो हाथ जंटंग की तरफ करती है। एक लम्हे के लिए लगता है कि अब वो लड़की अपना लाइटर जंटंग के सर में जोर से मारेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। जंटंग उसकी ये हरकत से घबरा जाता है और एक कदम पीछे हट जाता है, लेकिन शिया उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितने स्लो हो। जंटंग उसकी हरकत पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो पुलिस बुलाकर उसे अंदर करवा देगा उसकी इस हरकत पर, मगर उल्टा शिया उसको धमकी देती है कि वो जंटंग को उसका पीछा करने पर पुलिस से पकड़वा सकती है। जंटंग फौरन उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो शिया को कन्विंस करने के लिए उसके एक गाने पर डांस भी करके दिखाता है और फिर फौरन ही जू से मिलने के लिए वहाँ से भाग पड़ता है। जंटंग जू से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट तक पहुँचता है, मगर वो रेस्टोरेंट से बाहर ही जू को खड़ा देख लेता है जो सर्दी की वजह से उछल रही होती है। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जंटंग का ये सवाल सुनकर जू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, मगर जंटंग जू की परेशानी देखकर बात पलट देता है और उससे कहता है कि उसे उसके घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर जंटंग जू को अपना स्कार्फ पहना देता है, जिस पर जू उसको थैंक यू करती है और जंटंग उससे कहते हैं कि अगर उसे उसका स्कार्फ वापस करना है तो कल वो दोबारा मिल सकते हैं, मगर जू मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। जंटंग उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, मगर यहाँ गेट पर वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिया अभी तक इतनी टर्न में वहीं की वहीं खड़ी है। शिया जंटंग को धमकी देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे बहुत पीटेगी। शिया उसके बाद दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती है। जंटंग भी जैसे ही उसके पीछे अंदर जाता है तो वो देखता है कि शिया बेहोश पड़ी हुई है। जंटंग ये देखकर परेशान हो जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगली सुबह दरवाजे पर हुई घंटियों की वजह से जंटंग उठ जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ शिया खड़ी होती है, हाथ में खाने पीने की चीजें थामे। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नाश्ता करना चाहती है, अगर जंटंग उससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और उसके बाद उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जंटंग अपनी क्लास में बैठा जू को मैसेज कर रहा होता है। वो उसे उससे मिलने के लिए बुलाता है, मगर जू उसे बहाना बना देती है कि वो फ्री नहीं है। मगर जब हमें जू को दूसरी तरफ दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता। इधर जंटंग की क्लास फेलोज उसके सर पर पहुंच जाते हैं और उसके मैसेजेस पढ़ लेते हैं और वो जू के इनकार पर उसे चिढ़ाने लगते हैं। जंटंग स्कूल से वापस आते हुए जू के बारे में सोच रहा होता है कि वो जू को 1 हफ्ते से नहीं मिला और फिर अचानक से
शिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, मगर जंटंग उससे ये कहकर अंदर चला जाता है कि कोई भी इंसान उससे बगैर किसी मकसद के बात नहीं करता। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं और जंटंग जहाँ भी जाता है वो उसके सामने पहुँच जाती है। इससे यही जाहिर होता है कि शिया उसका पीछा कर रही है। शिया हमेशा हर जगह ही उससे बात करने की कोशिश करती, मगर जंटंग उसे कभी कोई जवाब न देता। कुछ दिन बाद जंटंग को ढूंढते हुए शिया उसकी क्लास तक पहुँच जाती है और क्लास में सभी उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। मगर शिया जैसे ही उस तक पहुँचती है, जंटंग उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले आता है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई, जिस पर शिया उसे बताती है कि उसने एक बार अपनी क्लास के बारे में जिक्र करते हुए सुन लिया था उसको। जंटंग उसे सख्ती से कहता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। मगर शिया उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। वो उसे कहती है कि वो इसलिए उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि वो इसलिए उसके पीछे है क्योंकि उसे एक दोस्त चाहिए, एक अच्छा दोस्त जो कि उसके पास नहीं है। वो जंटंग को ये भी बताती है कि अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर उसने किराए पर ले लिया है और ये भी कि अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए वो अब अपने आप को बदलना चाहती है। उसकी बातें सुनकर जंटंग उससे उसका नंबर मांगता है और उससे कहता है कि किसी दिन वो एक साथ डिनर करेंगे और फिर दोनों एक साथ ही घर वापस चल पड़ते हैं। घर वापस जाते हुए जंटंग शिया को कहता है कि क्या वो उसे बड़ी बहन कह के पुकार सकता है, मगर वो उसे कहती है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही वो उसे शिया कहकर पुकारता है, वो फौरन ही मुड़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख लेती है और जंटंग शिया की इस अचानक वाली हरकत से शर्मा जाता है। और फिर घर जाते हुए आसपास चलते हुए लोग शिया की खूबसूरती की तारीफ करते हुए गुजरते हैं। शिया जंटंग से रात में इकट्ठे खाने खाने का पूछती है, लेकिन जंटंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेशर पार्टी में जाना है। उसके बाद शिया जंटंग को कहती है कि अगर उनकी दोस्ती बढ़ गई तो उसे ये लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। पार्टी में जंटंग को बियर पीने का कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। एक सीनियर लड़का उससे पूछता है कि क्या शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर वो उससे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ उसकी नेबर है। वो सीनियर उससे शिया का नंबर निकलवाने के लिए बियर पीने पर बहुत मजबूर करता है ताकि वो नशे में चला जाए और उससे आराम से शिया का नंबर लिया जा सके। मगर जंटंग उसे ये सच्चाई बताता ही नहीं है कि उसे कभी नशा चढ़ता ही नहीं है। फिर अचानक ही जंटंग के पास शिया की कॉल आती है। वो उठाता है और उसे मिस हेडेड फ्रेशर के नाम से पुकारता है, जिस पर शिया उसे कहती है कि क्या वो नशे में है, मगर जंटंग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बातें करते करते वो बार से बाहर आ जाता है। उसके पीछे ही सीनियर भी आ जाता है और उसे बातें करते हुए देख लेता है। उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है ताकि वो भी शिया से बात कर सके, मगर इस छीना झपटी में शिया फोन बंद कर देती है। उसके बाद उस सीनियर लड़के को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। जंटंग भी उसकी मदद करने के लिए उसकी पीठ से हिलाता रहता है और तभी शराब की बोतल लेकर शिया वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर वो सीनियर लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर शिया उससे कहती है कि ये सब करके वो अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। ये कहकर शिया जंटंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है, मगर जंटंग का दूसरा हाथ वो सीनियर पकड़ लेता है और दोनों ही अपनी तरफ खींचने लगते हैं जंटंग को। ये देखकर शिया शराब की बोतल को सीनियर लड़के के सर के ऊपर से तेजी से गुजारती है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। इस लड़ाई से घबराकर जंटंग शराब की बोतल अपने मुंह से लगा लेता है और थोड़ी सी पीकर वो सीनियर लड़के को ऑफर करता है कि वो पी ले बाकी। वो सीनियर लड़का उसकी बातों में आ जाता है और वो भी शराब पीने लगता है, मगर जैसे ही वो शराब की बोतल खत्म करके नीचे देखता है, जंटंग और शिया वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं शिया और जंटंग कुछ दूर भागते भागते थक के रुक जाते हैं और यहाँ जंटंग शिया को डांटने लगता है कि उसने किसी को मारने की कोशिश की है, जो कि गलत है। उसकी ये बात सुनकर शिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि वो ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल नहीं सकती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जंटंग को उसकी इस बात से लगता है कि शिया को शायद मारने पीटने की आदत लगी हुई है और वो इस बारे में उससे पूछने की कोशिश करता है, मगर शिया उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट है जो कि उसे नहीं बता सकती। ये सुनकर जंटंग उससे कहता है कि ठीक है, आइंदा ऐसी सिचुएशंस में वो उसके हमेशा साथ रहेगा। उसके बाद शिया उससे कहती है कि वो शराब की बोतल इसीलिए लाई थी कि वो दोनों इकट्ठे बैठकर उसे पी सके। जंटंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, जिसके जवाब में शिया दीवार में लगे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। इसी तरह ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और आगे जंटंग को एक पोस्टर दिखाई देता है जो एक लिटरेचर कॉलेज का होता है, जिस पर बैक टू स्कूल लिखा होता है और जंटंग समझ जाता है कि ये जू के डिपार्टमेंट का है। वो फौरन ही वेन्यू की तरफ बढ़ने लगता है, इस उम्मीद में कि जू वहाँ उसे मिल जाएगी और फिर वो बाहर ही उसे नजर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं और जू जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है, जंटंग के पीछे वो शिया को देख लेती है। वो उसे फौरन पहचान जाती है और उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जू फौरन ही शिया के पास आती है और अपने बारे में बताने लगती है। तभी शिया को सुनाई देता है कि आसपास के लोग उसके स्कैंडल के बारे में बातें करने लगे हैं। ये सब सुनकर शिया जू को कमीनी बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जू और जंटंग एक साथ वहाँ से निकलते हैं, मगर रोड पर पहुंचकर उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है। जू वक्त को देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इतनी रात को घर जाने से उसके घर वाले उसे बहुत गुस्सा करेंगे और फिर जंटंग उसे कहता है कि वो उसके घर बाकी रात
बिता दे और फिर सुबह अपने घर चली जाए, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट्स में पहुंचकर जू शिया से बहुत मिन्नतें करती है कि वो उसकी दोस्त बनकर उसके घर वालों को फोन कर ले और कहे कि वो बाकी की रात उसके घर बिताएगी। और फिर कुछ देर मिन्नतें करने के बाद शिया मान जाती है। उसके बाद शिया उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में आने की ऑफर करती है, जिसे वो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और अंदर जाकर तीनों शराब पीने लगते हैं। उसके बाद नशे की हालत में जू और शिया एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद शिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है कुछ देर के लिए। ये देखकर जंटंग को याद आता है कि उसने पतले कपड़े पहने हुए हैं और बाहर ठंड है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी शर्ट उसे दे देता है उतार कर। शिया उससे पूछती है कि वो जू को कितने अरसे से जानता है, जिस पर वो बताता है कि कॉलेज से पहले वो एक ट्यूटोरियल क्लास में एक साथ थे। शिया उसकी बात सुन के कहती है कि उसे इस बात से जलन हो रही है कि वो लोग इतने अरसे से दोस्त हैं, क्योंकि खुद शिया की कोई भी दोस्ती कभी भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं टिकी। ये सुनकर जंटंग उसका हाथ थाम लेता है और वो रोने लगती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि जंटंग को बहुत ज्यादा उल्टियाँ आती है और वहीं वॉशरूम के बाहर शिया बैठी होती है। जंटंग जब कुछ संभल जाता है तो वो बाहर आता है। बाहर शिया को देखकर वो उसकी आंखों की तारीफ करता है, मगर वो कुछ शर्मा जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। जंटंग उससे जू के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के चक्कर में पहले ही फ्रेश होकर घर जा चुकी है। शिया उसके बाद अपने कबर्ड के पास जाकर उसके ऊपर से सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर जंटंग उसके पास आता है और उसे उठाकर दे देता है। जंटंग उससे पूछता है कि क्या ये सिगरेट